हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज मैं अचीवर्स क्लब के ब्लॉकबस्टर बीओबीपी सेशन में, बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन में। माय नेम इज रोहित अरोड़ा, आई एम द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेशन। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आज ये जो ब्लॉकबस्टर सेशन है अचीवर्स क्लब का, अचीवर्स क्लब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग अचीवर्स क्लब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी इन इंडिया राइट नाउ, जो कि फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब मिस्टर तरंग अरोड़ा एंड मिस्टर कृष्णा अरोड़ा जी के थ्रू फाउंड करी गई थी आज से लगभग 2.5 साल पहले। और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट में लगभग 2.5 से 3 साल पहले बन चुका था ना, व्हेन आई वाज डूइंग रेगुलर कॉलेज। यस, आई वाज डूइंग माय बीबीए फ्रॉम आईपीएस यूनिवर्सिटी। कॉलेज चलते चलते पार्ट टाइम में जब मुझे पता लगा कि मुझे यार एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए, मेरे पास एक सेल्फ मेड एक एटीट्यूड के साथ साथ मुझे एक अच्छी विजन के साथ साथ मुझे एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि मुझे पैसिव इनकम सोर्स है, ये एक ऐसा लाइफस्टाइल मिले, ये एक ऐसी फ्रीडम मिले कि जिसमें कि मुझे अपने पेरेंट्स से ज्यादा लेना ना पड़े कुछ, या तो मुझे एक ऐसी इनकम सोर्स की बहुत टाइम से तलाश थी। तो उसी दौरान मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आप सब लोग इस बिजनेस को समझने आए हो। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जब मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम समझा, डोंट माइंड, मेरे पहले दिन को समझ में नहीं है, लेकिन इतना पता था कि जो भी आज मैं एक बिजनेस समझने जा रहा हूं, इतना पता लग गया था कि जो आज मैं बिजनेस समझने जा रहा हूं वो मेरी स्कूल से, वो मेरी कॉलेज से, वो मेरी पढ़ाई से, वो मेरी उम्र से, जो भी अभी तक मैंने एज में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है ना लाइफ में, वो सबसे बिल्कुल अलग है। वो सबसे बिल्कुल अलग हटकर होने वाली चीज है। तो मुझे 1 घंटा अगर इस बिजनेस को समझना है, पहली बारी है जब भी आप, अगर आज आप इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम समझने आए, तो बिलीव मी, आने वाले 1 घंटे में जो भी आप बातें सुनने, समझने या देखने वाले हो, बिलीव नहीं होगा, पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगी। अनडाइजेस्टेबल बातें, अनबिलीवेबल बातें, इम्पॉसिबल बातें देखने को, सुनने को, समझने को। डोंट वरी, प्रैक्टिकली पॉसिबली वो चीज करके भी दिखाएंगे। लगेंगी आपको ये चीज पॉसिबल है या नहीं, लेकिन जो पर्सन आज इस सेशन को, आज इस बिजनेस ओरिएंटेशन को आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं, आई टोल्ड यू ना, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। यस, कृष्णा अरोड़ा, हु इज दिस पर्सनालिटी? ये वो पर्सन है, ही इज माय यंगर ब्रदर। जैसे कि आई टोल्ड यू, माय नेम इज रोहित अरोड़ा। आपको लग रहा हो कि अरोड़ा अरोड़ा का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया से साथ में हमारे बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में, हर जगह पे चल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी एक्सपैंड हो रहा है। तो कृष्णा जी के बारे में बता रहा था। कृष्णा अरोड़ा, व्हेन ही वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड एंड ही डिड अपनी 12th क्लास उन्होंने अपनी कंप्लीट करी, एंड ही वाज अबाउट टू डू समथिंग बिग। उन्होंने कुछ बड़ा करने की कोशिश करी कि कुछ मुझे उन्हें डिफरेंट करना है। एंड पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉलेज जाने की तो देखो प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ये था कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, और करना है कुछ बड़ा बिजनेस करना है। बड़े बिजनेस प्लान करने की सोची, लेकिन उसमें कहीं लग रही थी इन्वेस्टमेंट। बड़े बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसमें लग रही थी इन्वेस्टमेंट। तो उस दौरान उम्र क्या थी, क्या बताया मैंने? 18 ईयर्स की एज में कौन बड़ा बिजनेस कर सकता है इन्वेस्टमेंट लगा के? कोई भी नहीं। आप सबको लग रहा हो कि ये जो आज आप बिजनेस समझने जा रहे हो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है? नो, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, बिकॉज 18 साल की एज में उस कृष्णा अरोड़ा नाम के बच्चे ने अपनी 12th कंप्लीट करते ही एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट थी। और आज वो बिजनेस को इतने बड़े लेवल पर एक्सपैंड करके लेके जा चुके हैं कि वो एक मिलियनेयर नहीं, एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके हैं। और उनके साथ आज इंडिया में हजारों लोग इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर चुके हैं, और कई सौ लोग लगभग इस बिजनेस के अंदर लाखों की इनकम, मिलियंस की इनकम उनके साथ अर्न कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करा, कैसे उन्होंने इस नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर मिलियंस का टर्नओवर करके मिलियंस की अर्निंग करी, और मिलियंस की अर्निंग आज इंडिया के हर यूथ को करनी सिखा रहे हैं। कैसे, हाउ, यू वांट टू नो? सो यू जस्ट नीड टू स्टे फॉर 1 आवर। आने वाले 1 घंटे में, बिलीव मी, कृष्णा अरोड़ा एक ऐसी पर्सनालिटी, आई टोल्ड यू, ही इज अ मल्टी मिलियनर। उन्होंने जब इस बिजनेस को 18 की एज में स्टार्ट करा, उनको जो विजन था, जो उनके माइंड में चीज थी ना, बिलीव मी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने 18 साल की एज में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा जो कि आज 3 सालों में इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि उस बिजनेस में आज इंडिया के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, एंड ही इज अ मल्टी मिलियनर टुडे। वो आज 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को पर्सनली टच कर चुके हैं। 12th क्लास कंप्लीट करते ही, बिना कोई डिग्री लिए, बिना कोई कॉलेज की स्टडीज लिए, उन्होंने अपने दम पर इस बिजनेस से दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छे अचीवर्स क्लब का हेड ऑफिस बनाया, ईस्ट दिल्ली प्रीत प्यार के अंदर। और उन्होंने 19 की एज में अपने ही पैसों से एक छोटा सा ड्रीम बहुत अच्छा पूरा करा,
वो भी एक बता दूं सरप्राइज? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत सारे सरप्राइज। अच्छा, 19 की एज में शायद वो मिलियनेयर बन गए थे। यू वांट टू नो उनकी मंथली इनकम 19 की एज में, नहीं 20 की एज में, अभी वो 21 की हो चुकी है। 21 की एज में उनकी मंथली इनकम हो चुकी है। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, बताऊंगा। इट्स वेरी अनडाइजेस्टेबल अमाउंट। अनडाइजेस्टेबल समझते हो? बिलीव ही नहीं होगा, कहेंगे झूठ बोल रहे हो यार। लेकिन भाई देखो, पैसा लग नहीं रहा तो समझने में क्या जा रहा है? देखो 1 घंटा, आई टोल्ड यू नो, 1 घंटा अगर आज आपने इस बिजनेस ओरिएंटेशन को समझने के लिए दे दिया, विश्वास करना, मैंने बीबीए करी है, मैंने एमबीए ड्रॉप करी है, लेकिन बीबीए करने के बाद मैं आज 25 से 30 हजार की अगर नौकरी के काबिल बनता ना, अगर मैं बीबीए के बाद एमबीए में भी जाता, मैं पढ़ाई को बुरा नहीं कह रहा, देखो पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को करा, तो आप भी इस बिजनेस को अपनी पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ, जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, पार्ट टाइम के अंदर, और बिना कोई पैसा लगाए। कैसे? वो सारी चीजें आपको बताएंगे मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। सो लेट्स वेलकम दैट पर्सनालिटी, दैट डायनामिक पर्सनालिटी, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इनवाइट किया आपने। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं देख पा रहा हूँ। ये सेशन जूम के थ्रू हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कई सारी जगहों पे, और बहुत अल्टीमेट व्यूज आ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि रोहित ने आपको बताया आज के सेशन के बारे में, आज बहुत कुछ होने वाला है। थोड़ा सा इधर, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम। थैंक यू, थोड़ा सा सेटअप कर रहे थे, दैट्स ग्रेट। आप सबको आज के सेशन के लिए बहुत सारी चीजें ना दिमाग में रखने की जरूरत है। वो दिमाग में ये रखने की जरूरत है कि हमने लाइफ में बहुत सारा टाइम पास कर चुके हैं ऑलरेडी। हम 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, कई लोग 25 साल के होंगे। मतलब हम बहुत सारी लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं, हम बहुत बड़े हो चुके हैं। और अगर आज हम इस सेशन में बैठे हैं, तो मतलब जो हमें इस लाइफ से चाहिए था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो मतलब जब हम अपने 25 साल ऑलरेडी एक जगह पे स्पेंड कर चुके हैं, और हमें ऐसा लग सकता है, या मैं आज आपको एक चीज बोल रहा हूं, क्या पता आपको जो लाइफ में चाहिए था वो आज यहां से मिल सकता है, तो क्या आप अपना 1 घंटा सीरियसली दे सकते हो? आंसर शुड बी यस। आंसर शुड बी यस। अगर हाँ, आप 1 घंटा मेरे को सीरियसली दे सकते हो, तो मैं आज आपको 1 घंटे में ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप ये डिसाइड करोगे कि ये काम आपके मतलब का है या नहीं, और आप इस काम से कितना कुछ अचीव कर सकते हो। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर काम हर किसी के मतलब का नहीं होता। सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, बट जरूर किसी ना किसी काम से हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। तो क्या पता, माइट बी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आज वो काम बन के आया हो। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो ना, फटाफट से एक काम करो। आपके नीचे एक लाइक बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। फटाफट से उस लाइक के बटन को और सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, ताकि मेरे को पता लग सके कि हाँ, कितने सारे लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। ऑलमोस्ट यूट्यूब ब्रॉडकास्ट पे भी 3,000 से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग आज इस सेशन का पार्ट बने। तो फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दो, ताकि मेरे को दिख सके कि हाँ, यू आर एक्चुअली एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म मोर। मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। आपके सामने एक स्लाइड आ रही होगी, हम एक बार दोबारा से वेलकम करते हैं आपका। आगे चलें। अगर एक चीज बोलेंगे, देखो सारे लोग, मैक्सिमम लोग सेल फोन्स के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे आज के सेशन पे, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर पॉसिबल है ना, तो अपनी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दो, ताकि आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। और जैसे कि आपको पता है अभी यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है सेशन, तो यूट्यूब पे क्या होता है, बीच में सजेशंस आ रही होती हैं वीडियोस की बहुत सारी। तो मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो, ताकि आपका 1 घंटा माइंड खाली मेरे के पास रहे, खाली मेरे से आप कनेक्टेड रहो। आप ये सोचो, लाइफ में जितना टाइम दे दिया वो एक तरफ, आज का 1 घंटा एक तरफ। माइट बी पॉसिबल ये 1 घंटा आपकी लाइफ के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो। अगर हम आगे चलें, एक बात कही जाती है हमेशा, हमारा माइंड पैराशूट की तरह होता है। और अगर आप ध्यान से सोचो, पैराशूट कब काम करता है? पैराशूट तब काम करता है जब वो खुला होता है। तो मतलब माइंड भी तब काम करेगा जब वो खुला होगा। तो अगर आज आप बैठे हो, तो अपना दिमाग खोल के बैठना। कई बार हमारे साथ पता है क्या होता है, हम पीयर प्रेशर में, या हम फॉर द सेक ऑफ किसी से बात हुई उस चक्कर में हम ना सेशन अटेंड कर लेते हैं, पर हम सेशन में दिमाग से नहीं बैठे होते। आपको मैं एक चीज, एक एक्टिविटी बताता हूँ। लेट्स बी फोकस्ड। आंखें बंद करो सारे। आंखें बंद करके ऐसे हाथ करो। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स योर माइंड, 1।
आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाना चाहिए। अब आप आंखें खोलो और आपकी आंखों के सामने खाली इसी चीज पे ध्यान होना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। देखो, मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने आपको कंटिन्यूटी में बतानी है, बट इन सब का रीजन क्या है, इन सबको बताना क्यों है, इन सबसे ना पहले एक छोटी सी मेरे को लाइफ की रियल डिस्कशन करनी है आपसे। मेरे को पता है आज बहुत सारे लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, आज बहुत सारे लोग इस सेशन को देख रहे हैं, तो बहुत सारे ना सेशन देखने का रीजन मैक्सिमम लोगों का होगा लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करना। कितने लोग ड्रीम्स देखते हैं? बहुत सारे लोग ड्रीम्स देखते होंगे, राइट? और अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आपको रोहित ने बताया कि इस सोसाइटी के बारे में, इस सोसाइटी के फाउंडर कृष्णा अरोड़ा एंड तगर अरोड़ा, हमने ऑलमोस्ट 2018 में इस सोसाइटी की फाउंडेशन करी थी। एक विजन लेके फाउंडेशन करी थी कि हम लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे, माइंडसेट प्रोवाइड करेंगे, और आज बहुत सारा यूथ कनेक्टेड है हमारे साथ। अगर मैं वापस अपनी बात पे आऊं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, हमारे साथ आज बहुत सारे ड्रीमर्स कनेक्टेड होंगे। आप सब क्या क्या ड्रीम देखते हो? What do you actually dream of? मैक्सिमम लोगों के ड्रीम्स क्या होते हैं? एक अच्छी गाड़ी, सबका ड्रीम होता है, मना मत करना, होता सबका ड्रीम है, चाहे अचीव नहीं कर पाते, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। एक अच्छा घर, सबका मन करता है एक अच्छा घर हो, पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सबका मन करता है कि प्राइस टैग देखे बिना चीजें ले सके, ट्रैवल करने का बहुत लोगों का मन करता है। कितने लोगों का मन करता है? जितने लोगों का इन सब में से कोई भी ड्रीम देखने का मन करता है, फटाफट से लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मेरे को दिख सके कि हाँ आपका मन करता है, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ आप लोग एक्चुअली में इस सेशन से कनेक्टेड हो। दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लाइक्स के बटन कनेक्ट हो चुके हैं। एक और ड्रीम है जो बहुत सारे लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो। टाइम फ्रीडम क्या होता है? साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की बहुत है। कितने लोग ये ड्रीम देखते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए हमें ड्रीम। हमारे पास ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारे पास साल में 2 छुट्टी होंगी, 6-6 महीने की। लेकिन ड्रीम्स दूर की बात है, आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्रीम सर्कल। हम सब ड्रीम सर्कल में फंसे हुए हैं। अगर आप इस सर्कल को देख रहे हो जो आपके सामने है, ड्रीम का सर्कल है बहुत बड़ा, और उस ड्रीम सर्कल के अंदर आता है इनकम सर्कल बहुत छोटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ड्रीम का सर्कल है बहुत बड़ा और उस ड्रीम सर्कल के अंदर आता है इनकम का सर्कल जो है बहुत छोटा। मतलब आज के टाइम पे जो हमारी इनकम है, अगर हम उसके कंपैरिजन अपने ड्रीम से करें तो वो फुलफिल नहीं है, वो फुलफिल नहीं हो सकती। और उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? अपने ड्रीम्स को दबा देते हैं। हम अपने ड्रीम्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से सेट करते हैं और जितनी इनकम है उसी में पाने की कोशिश करते हैं। बट एक बात कही जाती है, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, यू शुड इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। बट आज से पहले तो सर किसी ने ये बात करी नहीं थी। आज से पहले तो ये सोचा ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा हमारे सामने आके क्या समझा रहा है। गाइस, मैं एज से बहुत छोटा हूँ, आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात। बट मेरे को ना इस इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है। उस 3 साल के एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर आप मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में रिसर्च करो, तो यू विल गेट टू नो अबाउट मी दैट आई हैव अचीव्ड अ लॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। और ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हुई हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत मेच्योर लोग नहीं कर पाए। तो हो सकता है मैं आपकी लाइफ में वैल्यू दे दूं। अगर मैं आपको लगे कि किसी भी पॉइंट में मैं आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं दे रहा, तो मुझे माफ करना, है वेरी सॉरी, और आप सेशन लीव कर सकते हो। बट कभी भी ना हम किसी भी चीज को, अगर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम 3 मिनट में नहीं जान सकते। आप एग्री करते होगे इस बात से? आपको धीरे 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 इस सेशन में मजा आने लगेगा, और जब आप इस सेशन के बारे में ढंग से जानोगे, हमारे बारे में ढंग से जानोगे, तो आई एम डैम श्योर यू विल फील वेरी गुड दैट आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं। अगर हम इस ड्रीम की बात कर रहे थे, चलो हम इनकम को छोटा करते हैं अपने ड्रीम के लिए, है ना? इनकम में अपने ड्रीम को लेके आ जाते हैं। बट मैंने एक रिसर्च करी, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर रिसर्च थी कि कितने लोग इंडिया में फाइनेंशियली फ्री हैं, और उस रिसर्च से मेरे को पता लगा ड्रीम्स तो दूर की बात सर, एक्चुअल में देखा जाए तो वी आर नॉट इवन एबल टू फुलफिल आवर डेली नीड्स अकॉर्डिंग टू सर्वे। अगर मैं आपको बात करूं 1940 की, ईयर 1940 की, ईयर 1940 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे, ओनली 10 रुपीज। 20 साल बढ़ा दिए, ईयर 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 100 रुपीज चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा दिए, ईयर 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1000 रुपीज चाहिए होते थे। जीरो बढ़ती जा रही है। ईयर 2000 में हम सब थे। ईयर 2000 में कौन कौन था? हम सब ईयर 2000 में थे, और ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए
10,000 रुपीज चाहिए होते थे। अगर आप जूम पे सेशन देख रहे हो तो आप रेज हैंड बना सकते हो, रेज हैंड का बटन दबा सकते हो। और ईयर 2000 के बाद अगर हम 20 साल प्लस करें तो क्या ईयर चल रहा है 2020। अभी बजट में बहुत सारी चेंजेस आई कोरोना वायरस के चक्कर में, राइट। कोविड के चक्कर में बजट में बहुत सारी चेंजेस आई, बजट उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो पाया। वरना हमें इस साल से मंथली मिनिमम एक्सपेंस के लिए, एक न्यूक्लियर फैमिली के एक्सपेंस के लिए 1 लाख रुपए महीना चाहिए होता। एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं आपको, ये रियलिटी है। 1 लाख रुपए महीना चाहिए होता हमें एक फैमिली को चलाने के लिए। बट आज के टाइम पे मैं मानता हूं 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, 40-50 हजार रुपए में एक फैमिली का खर्चा चल जाता होगा। बट आज के टाइम के हिसाब से, इस कोविड के सिनेरियो के हिसाब से 40-50 हजार रुपए कमाना 2 लाख रुपए के बराबर है, 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारी चीजें शट ऑफ हो गई, बहुत सारी नई रेगुलेशंस आ गई, जिससे लाइफ को जीना बहुत डिफिकल्ट हो गया। आपने नोटिस किया होगा, मैक्सिमम लोग बोलते हैं ईयर 2020 बेकार था लोगों के लिए, लाइफ के लिए। अगर हम एक एज अ ह्यूमन देखें, ईयर 2020 वाज वेरी बैड फॉर ह्यूमैनिटी। बट हम एज अ इंडिविजुअल देखो ना, ईयर 2020 वाज नॉट एट ऑल बैड फॉर मी। Actually, God's will, it was the best year of my life ever. रीजन बीइंग दैट अभी अब आगे जब मेरी अचीवमेंट्स और मेरी इनकम और इस सोसाइटी के लोगों के लिए भी ईयर 2020 बेस्ट था। अगर आप हम सबकी अचीवमेंट देखोगे तो आप जानोगे यार इन्होंने इस टाइम पे भी इतना कुछ किया। बट कैसे? अगर आपको 2020 में 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए होती थी तो वो कैसे? मैंने जब इस प्लेटफॉर्म में आया, मैं आज से 3 साल पहले, आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैं जब स्कूल जा रहा था मैं ये सोचता था कि मैं करूंगा क्या। मैंने जेई मेंस के लिए अपीयर किया, मैं सोचता था बीटेक करूंगा। बट बीटेक के बाद जो इनकम या जो लाइफस्टाइल मिलता है, वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड फ्रॉम देम। तो उस टाइम पे मैंने बिजनेसेस के बारे में रिसर्च किया, जैसे कि रोहित ने बताया। बिजनेसेस के बारे में रिसर्च कर रहे थे मैं और मेरा ब्रदर तरंग। हम जैसे ही रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा यार अगर आज के टाइम पे हमें बिजनेस करना है तो पैसा तो बहुत लगाना पड़ेगा, और पैसा तो है नहीं। और दूसरी चीज, हमारी बिजनेस फैमिली थी। हिज फादर इज इनटू बिजनेस, माय फादर इज इनटू बिजनेस, मतलब हमारे एवरी रिलेटिव वाज इनटू बिजनेस। तो हमने देखा कि मेरे पापा बिल्डर हैं, सुबह 9 बजे साइट पे जाते हैं, रात को 9 बजे साइट से निकलते हैं, 11 बजे घर आते हैं। मतलब मेरे फादर ने मेरे को ऐसे बड़ा होते हुए देखा है। जब मैं सुबह स्कूल चला जाता था तब वो उठते थे, जब मैं स्कूल से आके सो जाता था तब वो घर आते थे। मतलब हमारा इंटरेक्शन वाज वेरी लो, वेरी लो। तो उस चीज को मैंने रियलाइज करी कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, फंडिंग लेके भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स को दे पाऊंगा? आंसर वाज नो। तो मैंने उस टाइम पे ना कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे हमारे बीच जिन्होंने एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो पढ़ रखी होगी। उस टाइम पे मेरे को भी किसी ने वो बुक रिकमेंड करी और मैंने वो बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने वो बुक पढ़ी, एक बार लाइक बटन दबा दो। अगर लाइक दबा चुके तो सब्सक्राइब दबा दो, ताकि मेरे को डाटा दिखता रहे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी वो बुक, अच्छी, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं जो बेस्ट ऑथर हैं, फाइनेंशियल ऑथर, जिनको बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर का टाइटल मिला है। उस बुक में एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया, मेरे को काफी अच्छा लगा। मैंने सोचा चल ये ऑथर इतना अच्छा है, इसकी एक और बुक पढ़ते हैं। और अगली बुक मैंने पढ़ी 21st सेंचुरी बिजनेस। उस बुक में उन्होंने 4 वेज टू अर्न मनी एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक थ्योरी एक्सप्लेन करी 4 क्वाड्रेंट्स की, जिसमें उन्होंने बताया दुनिया में 4 एथिकल तरीके होते हैं पैसा कमाने के। आई रिपीट, 4 एथिकल तरीके होते हैं पैसा कमाने के, अनएथिकल बहुत होते हैं। बैंक रोबरी की प्लानिंग नहीं दी थी उन्होंने उस बुक में। मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आज इस सेशन में जिनका मन करता होगा साला एक बारी तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है। मेरा भी मन करता था। बट उन्होंने बोला उसमें 4 एथिकल तरीके, वो क्या थे? उससे पहले, क्या आप लोग अगर अपने दिमाग से सोचो इस इनकम के लिए प्रिपेयर्ड हो? नहीं, मैं भी नहीं था। तो हमें उस 4 एथिकल तरीकों को जानने की और ज्यादा नीड है। मतलब देख रहे हो आप, ये स्केरी थीम दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है उन 4 तरीकों को जानने से पहले। अगर हम उन 4 तरीकों की बात करें, उन 4 तरीकों से पहले मैं आपको ये देखें, अगर हम, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें तो हमारे पास जनरली 3 ऑप्शन होते हैं, जॉब, फैमिली बिजनेस या खुद का बिजनेस। बट अगर हम लॉकडाउन में देखें तो 67% जॉब्स चली गई। मैं उन 4 तरीकों पे आऊंगा, बट उन 4 तरीकों से पहले ये रिसर्च जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जॉब की सोचते हैं,
पर 67% जॉब्स तो है ही नहीं। हम फैमिली बिजनेस की सोचते हैं, बट फैमिली बिजनेसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है कई लोग ऐसे होंगे जिनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, वेरी गुड, दैट्स वेरी ग्रेट, आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, बट बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है खुद से कुछ करना। बट हम खुद से कुछ करने की सोचें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना? हमें भी यही लगता था, मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता था कि खुद से कुछ करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सोचा उन 4 तरीकों के बारे में ढंग से। अगर मैं आपको वो 4 तरीके एक्सप्लेन करूं, तो पहला तरीका था एम्प्लॉय जॉब। बेसिकली जो मैंने बताया अभी आपको, एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु डू अ जॉब, एक ऐसा पर्सन जो अपना टाइम बेचता है पैसों के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, लोग भागते हैं जॉब के लिए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जॉब इज सिक्योर, हर महीने 25,000 रुपए आएंगे, लाइफ स्टेबल चलेगी। मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट जो लगता है ना लोगों को जॉब का, वो यही है कि उन्हें हर महीने 25,000 रुपए आएंगे। एंड मोस्ट नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है ना जॉब का, वो यही है कि हर महीने साला बस 25,000 रुपए ही तो आएंगे, इंक्रीमेंट कहां से आएगा? उसके बाद जॉब, अच्छा एक जॉब की अगर हम बात देखें ना, तो जॉब वालों का पास ना टाइम होता है, ना उस पैसे को जो वो कमा रहे हैं इतना पैसा होता है कि वो उस पैसे को एंजॉय कर सके। जॉब एक ऐसी चीज है ना जो ना जीने देती है ना मरने देती है। मेरे भी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने जॉब करी है, बट मैं कभी भी फेवर में नहीं रहा जॉब के। मैंने एक स्टोरी, वो सुना था, एक एग्जांपल सुना था, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर होता है, एक बहुत बड़ा, वो एक अच्छी सी लैम्बोर्गिनी कार लेके आता है। जैसी कार वो ऑफिस के बाहर लेके आता है, एक एम्प्लॉय आता है उस कंपनी का, वो आते ही बोलता है वाओ सर क्या गाड़ी लेके आए हो, मजा आ गया गाड़ी देख के सर, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छी गाड़ी है। वो कहता है बेटा और अच्छे से मेहनत करो, और ढंग से मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं अगले साल अपने बच्चे को इससे भी बढ़िया गाड़ी दिलाऊंगा। ध्यान से सुनो, अगले साल अपने बच्चे को इससे भी बढ़िया गाड़ी दिलाऊंगा, आपके मेहनत करने पे। इट इज द हार्श रियलिटी, you accept it or not, but it is the harsh reality। जॉब में हम औरों को अमीर कर रहे हैं, अपने आप को अमीर नहीं कर रहे। दूसरा तरीका उन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप को एक छोटे मोटे बिजनेस में इन्वॉल्व कर दे। फॉर एन एग्जांपल, माय फादर इज अ बिल्डर, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मेरे भाई का एल्यूमिनियम का काम है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो अपने आप को एक छोटे मोटे बिजनेस में इन्वॉल्व कर दे। सेल्फ एम्प्लॉयड, वो मतलब एक जॉब को ऑन करते हैं। अब लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में एक प्लस पॉइंट होता है, वो पैसा अच्छा कमा लेते हैं, बट नेगेटिव पॉइंट ये होता है वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनका शेड्यूल हेक्टिक रहता है। अगर मैं आप सब अपने फादर से, जिनके भी फादर बिजनेस करते हैं, अगर आप उनसे पूछो क्या पापा आज हम घूमने चलें, उनको सोचना पड़ेगा। सडनली ही विल बी नॉट एबल टू आंसर यू यस कि हाँ चलते हैं। तीसरा तरीका उन्होंने बताया बिजनेस ऑनर। अब बिजनेस ऑनर कौन होता है? बिजनेस ऑनर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक सिस्टम को ऑन करता है, जो खाली जॉब को नहीं, जो एक सिस्टम को ऑन करता है। फर्क क्या है? एग्जाम्पल से समझाता हूं। बिजनेस ऑनर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल अंबानी। अंबानी, मुकेश अंबानी इज अ बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑन कर रहा है जैसे अंबानी, वैसे बिजनेस ऑनर एक सिस्टम को ऑन करता है, पूरे सिस्टम को। उनके पास प्लस प्लस पॉइंट है सारे, पैसा भी बहुत होता है, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी बहुत होता है। रीजन बीइंग दैट लाइफ में होती है दो इनकम, एक इनकम होती है एक्टिव इनकम, एक इनकम होती है पैसिव इनकम। एम्प्लॉई होता है एक्टिव इनकम पे। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जिस इनकम के लिए हम काम कर रहे हैं, और पैसिव इनकम का मतलब होता है जिस इनकम के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। मतलब दुकान पे जाएंगे तो पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। प्रॉपर्टी ली रेंट पे दे दी, पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। बिजनेस ओनर्स का फोकस होता है पैसिव इनकम पे, और वही बिजनेस ओनर होते हैं जो धीरे धीरे अपनी थिंकिंग बना लेते हैं कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। देन दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। फॉर एन एग्जांपल, मुकेश अंबानी इज अ इन्वेस्टर राइट नाउ, उनका बेटा इज अ बिजनेस ऑनर। मुकेश अंबानी पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उनका बेटा और उनकी फैमिली बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस पे एफर्ट्स डाल के पैसा कमा रहे हैं। आप एक चीज बताओ मेरे को, एक छोटा सा अगर फर्क देखें, अगर हम एक बात करें, मैकडोनल्ड्स है मेरे घर के पास, फॉर एन एग्जांपल मेरे घर के पास V3S मॉल है या करकड़ुआ मॉल है, तो उधर एक मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स वो बिजनेस ऑनर का या सेल्फ एम्प्लॉयड का? बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा बिजनेस ऑनर, बट आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन ने उस मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले रखी है, किसी पर्सन ने उस मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले रखी है। जिसने फ्रेंचाइज दी वो बिजनेस ऑनर, जिसने ली वो सेल्फ एम्प्लॉयड।
अब एक बात सोचें, अगर हम, आपको क्या लगता है दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं क्या? ड्रीम होता है दुनिया में मैक्सिमम लोगों का? आप अगर यहाँ पे बैठे हो, आप अपने दिल से पूछो, आपका मन क्या करता है करने का? 90% लोगों का मन ये करता होगा कि हमें बिजनेस ऑनर बनना है। एग्रीड और नॉट? 90% लोगों का मन करता होगा हमें बिजनेस ऑनर बनना है। बट अगर हम एक हार्श रियलिटी देखें ना, तो दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आती है, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। मात्र दुनिया की 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। ओनली 5% पॉपुलेशन। और उससे भी ज्यादा सोचने की बात यह है, उससे भी ज्यादा डर की बात यह है, ये जो दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, ये दुनिया की टोटल 5% वेल्थ के लिए लड़ रही है, और दुनिया की 5% पॉपुलेशन 95% वेल्थ को एंजॉय कर रही है। मतलब अगर मार्केट में 1000 करोड़ है और 100 रुपए हैं, तो 5 लोग ऐसे हैं जो 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं, और 95 लोग खाली 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और उस बड़ी प्रॉब्लम का रीजन क्या है? सर ऐसा क्यों? मेरे पास भी आंसर नहीं था, बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, आई गॉट माई आंसर। ऐसा क्यों? मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाता हूं। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है, उसका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है? वो सोचता है कि एक फोन की दुकान खोलता हूं, एक फोन एक दिन में बेचूंगा, एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30 फोन बेचे, 30 दिन में 30,000 रुपए प्रॉफिट, लाइफ स्टेबल। गॉट माई पॉइंट? बट बिजनेस ऑनर कैटेगरी के लोग कैसे सोचते हैं? वो सोचते हैं 30 लोगों की टीम बनाते हैं। अगर एक पर्सन रोज एक फोन बेचता है और मैं उसे 800 रुपए प्रॉफिट दे दूं, खाली 20% प्रॉफिट, मतलब 200 रुपए एक फोन पे खुद रखूं, तो 30 दिन में 30% ने 900 फोन बेचे। गॉट माई पॉइंट? 30 लोगों ने एक दिन में एक फोन बेचा, तो 30 फोन, 30 डेज होते हैं महीने में, मतलब 900 फोन। 900 फोन पे अगर 200 रुपए बचे, तो 1,80,000 रुपए की मंथली इनकम हो गई। उसका माइंड कैसे वर्क करा? लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत बड़े बड़े लोग एक बात कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दीज पीपल इंप्लीमेंट दोज। We people listen to these statements, but these people implement these statements. आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर उसने 30 लोगों की टीम बनाई, वो 800 रुपए दे रहा था लोगों को, उसकी हैसियत थी 800 रुपए देने की, हमारी तो हैसियत नहीं है। मैं एग्री करता हूं, बट मैंने इस सेम ऑथर की एक और बुक पढ़ी थी, जिस बुक का नाम था 21st सेंचुरी बिजनेस। एंड उस बुक में उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था। उस बुक में ये लाइन लिखी थी, दिस बुक विल टेल यू this it's 21st century, you know, don't need money to start a business, you need skills, you need skills। बट अगर हम एक्चुअल में सोचें कि हाँ हम बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ चलो हम बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए? हमें कौन से प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की नीड हो। और गुड न्यूज ये है, हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्रीज की स्लाइड है जो मैं आपको बता सकता हूं। वो इंडस्ट्रीज मेरी इंडस्ट्रीज नहीं है, मैं इंडस्ट्री बता रहा हूं, आपकी लाइफ का एम दे रहा हूं आपको। अगर आपने लाइफ में कुछ भी करना हो, तो आप नीड और रिसेशन फ्री इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो। और वो इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन। कोविड आया, एजुकेशन बंद नहीं हुई, कॉलेजेस ने फीस लेना बंद नहीं किया, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। सेकेंड है सिकनेस। कोविड आया, लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटल का धंधा बूम करा। नॉर्मल बीमार पड़े, हॉस्पिटल का धंधा बूम करा। थर्ड वेलनेस। कोविड आया, लोगों को अपनी प्रिकॉशंस की वैल्यू पता लगी, लोग वेलनेस इंडस्ट्री में। हेल्थ के 2 पार्ट होते हैं, सिकनेस और वेलनेस। सिकनेस मतलब बीमार होने के बाद का सेक्टर, एंड वेलनेस मतलब बीमार होने से पहले का सेक्टर। अगर आपने लाइफ में कभी भी बिजनेस करना है ना, तो इन 3 सेक्टर में बिजनेस करना है। ये 3 सेक्टर बेस्ट है। बट अगर हम अपनी बात करें कि हम कौन है, हु वी आर अचीवर्स क्लब। आपने बहुत नाम सुना होगा, अचीवर्स क्लब, अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब है कौन? अचीवर्स क्लब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज कमिटेड टू हेल्प पीपल टू सक्सीड एंड मेक अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। हमारा एक ही एम है
दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। ये हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है, इस पे 2 पोस्ट डल चुकी हैं और फॉलोअर्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, तो आप ऑब्वियसली हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने ये देखना है कि हमारे सिस्टम से कौन कौन सक्सेसफुल हो चुका है, तो सक्सेस प्रोफाइल्स नाम से हमारी वेबसाइट बनाई है हमने, जिस वेबसाइट पे हमने अपने लोगों के बारे में डाल रखा है कि कौन कौन पर्सन ऑलरेडी एक अच्छी इनकम अचीव कर रहा है। एक टर्म होती है CLT, कोर लीडर ऑफ अचीवर्स क्लब। उस प्रोफाइल में उन लोगों का डाटा डला हुआ है, तो यू कैन वॉच दैट डाटा, आपको पता लगेगा। बट मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ना तो इस पेज पे, ना तो आप वेबसाइट के थ्रू किसी का नाम देख के किसी को कांटेक्ट मत करना। आपका नाम ऑलरेडी हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है अगर आज आपके पास ये लिंक आया है, और आप खाली जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उसी के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारे सिस्टम में ग्लिच है, 2 नाम अगर जैसे ही आते हैं तो वो नाम ब्लॉक हो जाता है सिस्टम से, वो डाटा से ब्लॉक हो जाता है। तो मतलब आज आपको जिस पर्सन ने ये लिंक भेजा है ना, आप उससे दोस्ती करके रखो, क्योंकि आई प्रॉमिस टू यू ऑल, अगर आज वो पर्सन आपकी लाइफ में ना होता ना, तो आपको आज एक इंडस्ट्री के बारे में, एक नए सिस्टम के बारे में जानने का मौका ना मिलता। और अगर आप यहाँ से 6 महीने 1 साल बाद सक्सेसफुल होते हो, तो ही विल बी द, और शी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ। हमारे पास है क्या, जिस प्रोजेक्ट को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे पास 2 स्पेशल प्लान है आपके लिए। एक प्लान ये है कि 6 महीने में हम इतने काबिल कैसे बने कि 6 महीने में एटलीस्ट 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुंच सके, और 5 साल में हम इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपीस कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पहले प्लान पे ऑलमोस्ट 150 से 200 लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं एंड अचीव कर चुके हैं। दूसरा प्लान 5 साल में 5 करोड़ वाला किसी ने भी अचीव नहीं किया। रीजन बीइंग दैट अचीवर्स क्लब को भी 5 साल हुए नहीं है, हमें मात्र अभी 2 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में। आज से दिसंबर, मतलब अब दिसंबर महीना हमारी एनिवर्सरी मंथ है। हमारे को 2 साल पहले हमने अचीवर्स क्लब की फाउंडेशन करी थी, तो हमारे को 2 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी को बनाए। जरूर आने वाले 3 सालों में आपको यहाँ से ऐसे लोग दिखेंगे, हो सकता है पहले भी दिख जाए, जिनकी टोटल इनकम 5 साल में 5 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी होगी। ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बट फिर से बोलूंगा, किसी को कांटेक्ट नहीं करना। बट अचीवर्स क्लब प्रोवाइड क्या कर रहा है? अचीवर्स क्लब एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर है, आप सब इस चीज को एग्री करते हो। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस को रन करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोगों की नीड हो, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, और दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ। आपको आज इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं आपको बड़े सारे ऑप्शंस दूंगा कि आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस, जब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करूंगा, आप ये जानना, क्या जो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दे रहा हूं, क्या जो मैंने आपको नीड और रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज बताई थी, क्या मेरा प्रोजेक्ट उस चीज से रिलेटेड है? आगे चलते हैं, हमें कौन सी इंडस्ट्रीज चूज करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप जरूर यूज कर सकते हो, बट वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, रिस्क इंडस्ट्री है। मेरे फादर रियल एस्टेट में है, मेरे फादर बिल्डर हैं। हमने साइट बनाई, मार्केट की प्रॉब्लम आई, मार्केट ठप हो गई। मार्केट में प्रॉब्लम आई, कोविड की प्रॉब्लम आई, रेट्स गिर गए। ऑलरेडी मार्केट में पैसा नहीं है, तो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे कैसे? हाँ, रियल एस्टेट में एक चीज बहुत अच्छी लगती है मेरे को, दैट इज पैसिव इनकम का सोर्स। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप प्रॉपर्टीज लेके रेंट आउट कर दो, तो दैट इज द बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स यू कैन एवर मेड। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल बनानी चाहिए, उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी कमर्शियल बनानी चाहिए। बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आपके पास फ्यूचर में अगर पैसा होता है तो दिस इंडस्ट्री इज बेस्ट फॉर यू। दूसरी इंडस्ट्री स्टॉक ट्रेडिंग। यूथ आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। अभी वो आई एक स्कैम 1992 हर्षद मेहता, अरे जो क्रेज डाला उन्होंने स्टॉक मार्केट का हमारे यूथ में, सबने स्टॉक मार्केट्स में डीमैट अकाउंट खोले, दबा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। बट स्टॉक मार्केट सबसे सबसे ज्यादा रिस्क मार्केट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है, बट वहां ना पंप एंड डंप बहुत होता है। आपने अगर हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी हो, तो वहां पे स्टॉक्स का प्राइस पंप किया जाता है, डंप किया जाता है। बड़े बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस काम करता है इस इंडस्ट्री में, तो आप उस इन्फ्लुएंस का शिकार बनते हैं, हम उन इन्फ्लुएंस का शिकार बनते हैं। जिस चीजों में हम पैसा लगाते हैं, अगर पॉलिसीज में पैसा यही लगता है, और तभी हमारा पैसा डूबता है। अगर हमें स्टॉक मार्केट में जाना है, पहली चीज हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, वोडाफोन का शेयर 10 रुपए का है।
आप अगर 100 शेयर ले लो 1000 रुपए के, 10.5 पैसे का हुआ, आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 5 रुपए का। व्हाट विल यू डू विद दोस 5 रुपीज? अगर आपने लियो 10,000 शेयर्स, तो हाँ 5 पैसे से आपके 50,000 रुपए बन जाएंगे। दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? बट हमारे पास इतना पैसा होता तो सर हम आज आपको सुन रहे होते। या आपके पास अगर इतना पैसा है और आप मेरे को सुन रहे हो, तो जरूर आप खुद से कुछ नया करना चाहते हो। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं और इस सिस्टम का पार्ट बन के वो इंडिपेंडेंटली एक एक्सपोजर ले रहे हैं आगे। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बट पब्लिक के सेंटीमेंट के हिसाब से चलता है, तो सावधान। इसके बाद फोर्थ पे जंप करते हैं, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा तेरा भाई स्टार्टअप करेगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, चलो कर लेंगे, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बट स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बेस्ट उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट, यू शुड बी परसुइंग एचएम और यू शुड बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ कुकिंग फर्स्ट। रीजन बीइंग दैट आपका कुक भाग गया ना तो बैठे के बैठे रह जाओगे यार। और न्यूबीज के लिए तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता स्टार्टअप। अगर आप रेशियो देखो ना, खाली 1% रेशियो है सक्सेस का नेट उसमें, स्टार्टअप में। अब अगर हम बात करें एक इंडस्ट्री की जिस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उस इंडस्ट्री का नाम आपने हो सकता है पहले सुना हो। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया, मैंने एक बुक पढ़ी थी 21st सेंचुरी बिजनेस। उस इंडस्ट्री में, उस बुक में उन्होंने एक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करी थी, मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्या इंडस्ट्री? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमोट करना। उस मार्केटिंग के पार्ट होते हैं बहुत सारे, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब चीजों को डिजिटली प्रमोट करना, एफिलिएट मतलब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कमीशन अर्न करना, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक नेटवर्क बना के लोगों को प्रमोट करना। बट अचीवर्स क्लब आपके लिए लेके आता है बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री जिसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। पहली चीज, आई प्रॉमिस टू यू ऑल, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज, ये आप मान लो प्लेग्राउंड है आपका, आपके पास स्किल्स नहीं है, पॉलिश, और स्किल्स नहीं है, डेवलप हो जाएंगी। स्किल्स है, पॉलिश हो जाएंगी। नया सीखना है, सीख जाओगे। पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है यहाँ से। एक्सीलेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो आप अपना यहाँ से। रिसेशन फ्री है, बट इजी नहीं है। सिंपल है बट इजी नहीं है, मेहनत लगती है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने सुना डिजिटल, उसके बाद क्या बोला सर? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, सर ये वही चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम, दो के नीचे दो के नीचे दो। चेन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, अपनी इंडस्ट्री डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, बट मैं आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर करूं ना, तो चेन सिस्टम पता है एक्चुअल में क्या होते हैं? मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स को अगर आप गूगल पे सर्च करो, बड़ा बड़ा लिखा आता है अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। आगे चले हम, टाटा स्काई, नेटवर्क है केबल्स का, हर जगह तारे डाल रखी है, चेन। फेसबुक, फेसबुक पे लिखा होता है बंदे जोड़ने वाला काम, फेसबुक पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अ वे टू कनेक्ट न्यू पीपल, बंदे जोड़ने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम। पेटीएम, जियो, जियो ने क्या किया? एक नेटवर्क क्रिएट किया। अगर हम मेंबर बनाने वाले काम की बात करें, हम जिम जाते हैं, जिम में मेंबरशिप फीस देते हैं, मेंबर बनते हैं। लोग तरसते हैं पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, अगर मेंबर वर्ड में दिक्कत है, तो वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स। हम सब अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, वी शुड नॉट सर्वाइव। बात पता है इन चीजों में नहीं है, बात हमारे माइंडसेट में है। हमारा माइंडसेट ना शुरू से तोड़ने के लिए प्रोग्राम्ड है, हम जोड़ सकते ही नहीं। हमारा माइंडसेट शुरू से तोड़ता आ रहा है चीजों को। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया की अगर हम पहले बात करें, भारत एक बहुत बड़ा देश था, नेपाल अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, तोड़ रहे हैं हम, बचपन से तोड़ते आ रहे हैं। पहले क्या होता था? डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे। आपने सुना वैद्य जी? सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज करते थे। उसके बाद क्या हुआ? आंखों का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, सबका डॉक्टर अलग हो गया। आने वाले टाइम में पता क्या होगा? लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट ईयर का अलग, राइट ईयर का अलग। रीजन, वी आर एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग। बट हमें तोड़ने या जोड़ने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक्चुअल में रिसर्च करनी चाहिए कि इलीगल क्या है और लीगल क्या है। अभी बहुत सारे लोगों को ना प्रीजज कर रहे होंगे कि यार हम क्या करें, हमारे फैमिली में नेटवर्क मार्केटिंग बैड एक्सपीरियंस है, हमारे साथ ये हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, या नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। मैं मानता हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की 500 कंपनी है तो 450 कंपनी फ्रॉड होंगी, फेक होंगी, झूठी होगी, स्कीम होगी, स्कैम होगी। रीजन, वो चेन सिस्टम चलाती होंगी। रीजन, उसमें स्ट्रक्चर होगा दो के नीचे दो के नीचे दो वाला, मेंबर बनाने पड़ेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे।
एक चीज बताऊं, जब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आए थे ना, लोग कहते थे क्या ये डब्बे को ले आए हो, पागल है, ये कोई फ्यूचर नहीं है। आज के टाइम पे कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं चलती। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। जब नेटवर्क मार्केटिंग आई है ना, लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड बोला। 30-40 साल हो गए इंडस्ट्री को, 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, बट लोग अभी भी फ्रॉड बोलते हैं। रीजन, कंप्यूटर्स की इमेज कब ठीक हुई? जब उसके बारे में एजुकेशन आई। नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज ठीक होने वाली है बहुत जल्दी। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन आ रही है। बट अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहो तो लीगल क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग वो लीगल है जिसमें रेफर एंड अर्न हो। नेटवर्क मार्केटिंग वो लीगल है जो रिकमेंडेशन पे पैसा दे, आपको प्रोडक्ट की टर्नओवर पे कमीशन आए। सर ये क्या बोल रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हर चीज, हम अपने कंसेप्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं ना, तो ये मिस्टर अमिताभ कैंट हैं, जो सीईओ है नीति आयोग इंडिया के, और वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। वो फ्यूचर है इंडिया की ग्रोथ का। आपको विश्वास नहीं होता, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। बाकी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, व्हाट विल यू प्रेफर? सचिन तेंदुलकर से सजेशन लेना प्रेफर करोगे, लता मंगेशकर से? लता मंगेशकर भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हम सचिन तेंदुलकर से प्रेफर करेंगे ना सजेशन लेना। सिमिलरली अगर हम इस इंडस्ट्री के, बिजनेस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछें, तो बिल गेट्स कहते हैं अगर मेरे को सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े, आप सब जानते हो बिल गेट्स को, सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं अगर मेरे को सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े जीरो से, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोलते हैं हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने यूएस की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सबको एक इनकम कमाने का मौका दिया है। रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, जिनकी ये बुक थी रिच डैड पुअर डैड, जो बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर कहलाते हैं, वो बोलते हैं अगर आपको लाइफ से बाहर निकल के बहुत सारे बेनिफिट चाहिए ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आगे चले, संदीप माहेश्वरी जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। he recommends network marketing. He was already a part of some network marketing company in his young age. Vivek Bindra, face of Indian YouTube, face of Indian entrepreneurship, most subscribed entrepreneurship channel चलाते हैं। he recommends these industry। और इनकी मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनना उस क्लिप को। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच अपना ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। उन्होंने बोला मेरे को मौका मिला तो मैं अपने बच्चे को भी इस इंडस्ट्री में जरूर पार्ट बनाऊंगा। रीजन, डेवलपमेंट। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, माय यूजर नेम इज कृष्णा.a, अगर आप देखो ना, मैंने अपनी पुरानी फोटोज आज तक डिलीट नहीं करी। आई वाज अ वेरी वर्स्ट किड। मैं कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मैं कभी बोल नहीं पाता था लोगों से, मैं बात नहीं कर पाता था लोगों से। एंड नाउ फ्रॉम मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बना आज से 3 साल पहले, मैं आईजी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे रिप्रेजेंट कर चुका हूं अपने आप को। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल ऑल्सो। अगर हम और बात करें, आग पीछे, थोड़ा सा पीछे चलें, और कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग रिकमेंड करता है? डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट हो गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो नेटवर्क मार्केटिंग रिकमेंड करते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करो ट्रंप नेटवर्क्स, तो ही रन्स हिज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अभी तक सबसे ज्यादा अमीर प्रेसिडेंट थे वो, बट वो तब भी अमीर प्रेसिडेंट क्यों थे? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे और वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी चलाते थे। ये बहुत सारे फेसेस हैं, टॉनी रॉबिन्स हैं, जैसे इंडिया विवेक बिंद्रा है, वैसे बाहर ये माने जाते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करते हैं। मैं क्यों रिकमेंड करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? मैं, देखो, मैं एक चीज बोलता हूं, अगर अनएथिकल काम करके 1 करोड़ रुपए आए, नहीं चाहिए। अगर एथिकल काम करके लाखों रुपए आ जाए तो चलेगा।
अगर ये इंडस्ट्री लीगल है तो मैं रिकमेंड करूंगा, लीगल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा। मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा क्यों? इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और वहां पे कोई भी फ्रॉड चीज, बैंक लूटना, चोरी करना, सट्टा खेलना नहीं सिखाया जाता। जो सिखाया जाता है वो एथिकल चीजें सिखाई जाती हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज द ऑफिशियली सब्जेक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी राइट नाउ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑफिशियल सब्जेक्ट बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे, ऑफिशियल सब्जेक्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को हमने डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंबाइन करा, और जब हमने इन दोनों इंडस्ट्रीज को कंबाइन करा तो एक इंडस्ट्री निकल के आई, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है? अपने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिजिटल मीडिया के थ्रू रन करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। बट सर, आप जरूर किसी ना किसी कंपनी का पार्ट तो होंगे। यस, आई एम अ पार्ट ऑफ कंपनी। बट सर, हम कंपनी चूज कैसे करें? आपने ये तो बोल दिया सचिन तेंदुलकर से पहले पूछोगे क्रिकेट खेलना, बट अगर हमने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली और वो फ्रॉड निकली तो? नहीं। मैं आपको बताता हूं, आपके ऑप्शंस हैं। पहले तो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, पीपल अच्छे होने चाहिए, जैसे विवेक बिंद्रा जी ने बोला। तीसरी चीज, ट्रेनिंग पे फोकस होनी चाहिए। चौथी चीज, प्रोडक्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट मजबूत नहीं है तो सब फेक है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो सब फेक है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट के बेसिस पे चलती है। पांचवी चीज, प्रॉफिट पे आउट प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा हो। इस इंडस्ट्री में 3 तरीके के प्लान काम करते हैं: कंपनी फ्रेंडली, अपलाइन फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली प्लान में कंपनी को मैक्सिमम पैसा जाता है। अपलाइन फ्रेंडली प्लान में अपलाइन को मैक्सिमम पैसा जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैक्सिमम पैसा जाता है। तो आप लोग अगर इस कंपनी में किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, आप उस प्लान को ऑब्जर्व करना। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो इनिशियल लेवल के लोग हैं, उन्हें पैसा अच्छा आ रहा है तो कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, वरना नहीं है। और लेकिन हम अगर रिसर्च करें थोड़ी सी, तो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो बुक्स भी सर्कुलेट होती हैं कोर्सेज की, प्राइवेट बुक्स होती हैं कोर्सेज की। जैसे हमारे यहाँ पे भी जब हम 12th करते थे, बहुत सारी गाइड्स होती थी, वैसे ही कोर्सेज के लिए भी बुक्स होती हैं। उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है, Forever Living Product International is a leader among many network marketing companies and is one of the best company with exclusive products, $1 billion कंपनी है। And the proud thing is that आज आप जिस प्लेटफॉर्म को समझने आए हो वो Forever Living Products ही है। आज आप जिस प्लेटफॉर्म को समझने आए हो, that is none other than Forever Living Products. Achievers Club is a part of Forever Living Products। 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है। फॉर्च्यून 500 जो दुनिया की टॉप 500 कंपनी की लिस्ट होती है, उसमें 4 टाइम्स लिस्टेड है। $multi billion कंपनी है। 164 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है। 2800 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। $2.4 बिलियन की टर्नओवर है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बीहाइव प्रोडक्ट्स में, बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में, और 3300 से ज्यादा मिलियनेयर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर चुकी है। यहाँ पे 2800 लिखा है, बट अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है लास्ट ईयर का, ये पुराना डाटा है। 3300 से ज्यादा मिलियनेयर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर चुकी है। फॉरएवर इतने अच्छे से क्यों ग्रो कर रही है? पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डाल रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय 2025 अकॉर्डिंग टू फिक्की सर्वे 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को डाल रखा है। इन 2015 80,000 करोड़ की थी, बाय 2020 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोविड ने इस इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। अब फॉरएवर करता क्या? पैसा कैसे बांटता है? किस किस को जानना है पैसा कैसे आता है? जल्दी से बता दो हमें पैसा कैसे आता है। हम लेट हो रहे हैं, 40 मिनट हो चुके हैं सेशन को, अभी तक आप बता नहीं रहे पैसा कैसे आता है। जिसने जानना है पैसा कैसे आता है, फटाफट से लाइक बटन दोबारा प्रेस कर दो, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ आप जानना चाहते हो पैसा कैसे आता है। इस मॉड्यूल में क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करें, अगर हम नॉर्मल बिजनेस में देखें तो क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर ने बनाई। आपको बताऊं मैं, कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद पैकेजिंग 5 रुपए पड़ती है 2 लीटर की। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंची 15 की हो गई, रीजनल पे पहुंची 25 की हो गई, होलसेलर पे पहुंची 35 की हो गई, रिटेलर पे पहुंची 45 की हो गई। हमें मिल रही है 90 रुपए की, बीच का 45 रुपए कहां गया?
बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जाता है बीच का 45 रुपए, जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। और मैं उस एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को कहता हूं पागल बनाने की इंडस्ट्री। कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, नहाती है उससे? उसका कुत्ता भी नहीं नहाता। सलमान खान सलमान खान नहीं, एक्स की ऐड आती है, एक्स लगाओ परियां आएंगी, लड़कियां नहीं भाई साहब, परियां। जौन सा मर्जी एक्स लगा लो, कोई एक्स लगाने से परियां नहीं आ रही, ना लड़कियां आ रही। इनफैक्ट जब मैं फिजिकल सेशंस करता था, वेबिनार्स नहीं सेमिनार्स करता था, तब वहां पे जो एक्स लगा के आता था उसके पास परे बैठे होते थे लड़के। एक बहुत फेमस ऐड है मेरे फेवरेट एक्टर की, सलमान खान, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। उनकी ऐड है, थम्स अप पियो, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ, आज कुछ तूफानी करते हैं। आप मेरे को एक बात बोलो, मैं आपको अभी थम्स अप ऑफर करूं, आप सेकंड फ्लोर से कूद के दिखा सकते हो? आंसर इज नो। अगर गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है, वोट करो, ये वैक्सीन यूज करो, प्रिकॉशंस लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रमोटिंग एडवर्टीजमेंट इज जस्ट वेस्ट, दे आर फेक। अब फॉरएवर किस मॉड्यूल पे काम करता है? फॉरएवर क्या करेगा, एक जो बीच का पैसा था, मिडल मैन में जो पैसा जा रहा था, वो पैसा लगाएगा कॉस्टिंग में। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग में पैसा लगाऊं, जस्ट 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 अगर मैं इसकी कॉस्टिंग में पैसा लगाऊं तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़े, अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली माउथ पब्लिसिटी होगी। अब मैंने आपको एक शैम्पू दिया जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो गए, आप अपने आप अपने दोस्तों को बताओगे, जब आप अपने दोस्तों को बताओगे, अगर आपके थ्रू किसी प्रोडक्ट की कंपनी की टर्नओवर होती है तो उसका पैसा शाहरुख खान सलमान खान को नहीं जाएगा, जो पैसा एडवर्टीजमेंट में बटना था वो पैसा आपको मिलेगा। इज इट गुड इंडस्ट्री और नॉट? अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हो ये तो बेचने का काम है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। देखो भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, प्रोडक्ट तो बिकेगा, धंधा होगा तभी पैसा आता है, प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसा आता है, बिना बिके कभी लाइफ में पैसा आ ही नहीं सकता। जॉब में सर्विसेज बिकती हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट बिकता है तभी पैसा आता है। बट क्या एज अ सेल्समैन बेचना पड़ेगा? आंसर इज नो। वी आर नॉट हियर टू बिकम अ सेल्समैन। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो सेल्समैन है? नहीं। हमारे पास एक प्रॉपर डिजिटल सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट टर्नओवर भी जनरेट कर सकते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करके उस टर्नओवर को कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो कर सकते हैं। बट लोग ये चीज समझते नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सेल्स इज द बेस्ट जॉब अ पर्सन कैन डू। बेचना एक सबसे बढ़िया काम है और हम यहाँ पे आपको सेल्स एक्सपर्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। आप सेल्स करोगे तो उससे आपका फायदा है, बट एज अ सेल्समैन नहीं, एज अ बिजनेस ऑनर। आगे चलें, देखो एक सिंपल सी बात कही जाती है हमारे प्लेटफॉर्म में, 95% वर्क ऑलरेडी कर दिया है, 5% आप पे है। अब आप सोच रहे होगे पैसा तो बताओ कितना आएगा? पैसा आएगा, बट पैसे से पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब कंपनी सेलेक्ट करनी है, लोग आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे, आप मेरे से मिल रहे हो, आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो सकता है बुरा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो तो सॉरी। कंपनी का बैकग्राउंड देख सकते हो। प्रॉफिट पे आउट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या? प्रोडक्ट। पैसे से पहले प्रोडक्ट जानना जरूरी है। 5 मिनट में आपको पहले प्रोडक्ट बताऊंगा, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और वो प्रोडक्ट आपके मतलब का है या नहीं, फिर पैसे में आएंगे। कंपनी जिस मार्केट प्लेस पे काम करती है वो हेल्थ ड्रिंक्स की मार्केट प्लेस है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की मार्केटिंग प्लेस है। बेसिकली एलोवेरा एंड बी हाइव में कंपनी रूल कर रही है। एक लाइन बोलते हैं पुराने लीडर्स, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हम लोग रूल कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, तो आपको फॉरएवर का नाम दिखेगा। अगर आप सर्च करो बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, आपको फॉरएवर का नाम दिखेगा। अगर आप सर्च करोगे मोस्ट एक्सपेंसिव हनी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर का नाम बिल्कुल नहीं दिखेगा। हमारा मेन प्रोडक्ट जो बैकबोन है दैट इज एलोवेरा जेल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, 200 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और न्यू सेल्स। एक मैं आपको वीडियो, इस सेशन के बाद आपको वीडियो भेजूंगा एलोवेरा जेल का डेमो टेस्ट। मार्केट के एलोवेरा जेल और हमारे एलोवेरा जेल में क्या कंपैरिजन है वो उस डेमो टेस्ट में आपको दिखेगा। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है वो 3 मिनट की वीडियो जरूर देखना। हमारा टूथ जेल नो फ्लोराइड टूथ जेल है। फ्लोराइड इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, हमारा फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है, सेंसिटिविटी पे काम करता है। अगर आप सर्च करो मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, हमारा नहीं दिखेगा। आप सर्च करो बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आई एम डैम श्योर ब्राइट टूथ जेल के अलावा कोई नहीं दिखेगा। आर्कटिक सी, गलती से नाम लिखा हुआ है ब्राइट टूथ जेल, आर्कटिक सी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिश ऑयल है, ओमेगा 3 है,
बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। बी हनी, घुट्टी कहते हैं इसे, हर चीज के लिए बेस्ट होती है, हर चीज के लिए बेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है, मैं इतने लोगों से एक्सपोज हुआ हूं, बट तब भी मैं कोविड का शिकार इसलिए नहीं हुआ। रीजन इज माय इम्यूनिटी, रीजन इज दीज प्रोडक्ट्स। आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करो, देखो वेल्थ तो आनी आनी है, हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और आपकी फैमिली इन प्रोडक्ट्स से खुश होती है, तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अदर देन दैट? आपकी फैमिली की हेल्थ बनती है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ये दयामंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर है, ये कहती है मेरी ब्लड शुगर लेवल 372 थी आफ्टर लंच, और वो अब स्टेबल हो चुकी है 120 पे। मेरे को इन प्रोडक्ट्स ने मेरी शुगर लेवल में, डायबिटीज में हेल्प करी। डायबिटीज की दवाई एक बार लग जाए ना, हटती नहीं है। इन प्रोडक्ट्स में दम है जो डायबिटीज में हेल्प कर रहे हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर है नेविड मंसूरी, वो रिकमेंड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। अब लोग सोच रहे होंगे सर हम आपकी बात पे विश्वास कैसे कर लें? मत करो। कितने लोगों ने 12th करी है? मैं आपकी बात पे विश्वास कैसे कर लूं? क्या कहोगे? हमारे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेशन है, हमारे पास भी सारे सर्टिफिकेशन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, हमारे पास हलाल की सील है, कॉशर रेटिंग, क्वालिटी की सील्स है, ये सारी सील्स इंटरनेशनल सील्स है। एफएसएसएआई भी है हमारे पास, पर एफएसएसएआई गुटके पे भी होती है, वो आपको पता है कैसे आ जाती है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। आपके पास ये इंटरनेशनल सील्स के ऊपर रिसर्च करने का बहुत टाइम है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा काम है अपनी चीज को अच्छा दिखाना। हो सकता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो आपके साथ जो आज होने वाला है। मेरी बातों पे ट्रस्ट मत करना, अपने आप R&D जरूर करना। जब आप R&D कर लोगे, कोई भी नेगेटिव पॉइंट मिले तो जरूर हमसे पूछ लेना, हम क्लियर कर देंगे। पॉजिटिव पॉइंट लगे तो स्टार्ट कर देना। अब बात करते हैं पैसे की। अब एक्चुअल में बात करते हैं पैसा आता कैसे है। मैंने आपको मॉड्यूल समझाया, मिडलमैन का पैसा कॉस्टिंग में जाता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है। बट कैसे आता है? ध्यान से सुनना, कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा पहले एक बार दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं फोकस, ताकि आपको कैलकुलेट हो जाए। आंखें बंद करो सारे फटाफट। 5 4 3 2 1। आई होप आप सबका माइंड रिलैक्स हो गया होगा। हम कैलकुलेटिव पार्ट पे आ गए हैं, तो थोड़ा स्लो रखेंगे और थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप एक फॉर्म फिल करते हो, उसके साथ आपको एक आईडी नंबर मिलता है, जिस आईडी नंबर के थ्रू आप 160 प्लस कंट्रीज में पहले दिन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहो, कंपल्सरी नहीं है लेना या ना लेना, कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहो 15% ऑफ पे मिलता है। मैं लेकिन रिकमेंड करता हूं एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पहले यूज करके देखो, किसी को रिकमेंड करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात सोचो यार, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलोगे, एडिडास के शूज पहन के बैठोगे या नाइकी के? ऑब्वियस सी बात है एडिडास के। इसी तरीके से आपको अगर एडिडास का शोरूम खोलना है, इसी तरीके से अगर आपको फॉरएवर के साथ बिजनेस करना है, एक प्रोडक्ट तो ट्राई करो यार। अब जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे और प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होगे, आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब जब आप प्रोडक्ट की टर्नओवर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, टर्नओवर हो रही है, वो टर्नओवर एक्यूमुलेट होती है, और जब वो टर्नओवर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज की हो जाती है, तब हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक टर्म कहलाई जाती है। देखो सिंपल सी बात है, हम जब 5th क्लास में होते हैं, हम किस चीज के लिए काम करते हैं? 6th क्लास में जाने के लिए। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, हमें एक लेवल मिलता है, नोवस कस्टमर लेवल, हम काम करते हैं अगले लेवल पे जाने के लिए। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब अगला लेवल आता कब है? 5th से 6th में जाना है, 33% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे नोवस कस्टमर से अगले लेवल पे जाना है, अगला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। वो तब आता है जब हमारी टर्नओवर, जो भी हम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, चाहे यूज कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड कर रहे हैं, जब हमारी टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 30,000 की हो जाएगी, तो लेवल अप हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे टर्नओवर, वैसे वैसे लेवल। तो अभी बेसिक लेवल जो होता है वो 30,000 की टर्नओवर के बाद हमारा लेवल अप हो जाता है। अब अप्रोक्सीमेट 30,000 क्यों बोल रहा हूं मैं, श्योर क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमारे यहाँ पे INR में टर्म डिपेंड नहीं करती। फॉरएवर की एक टर्म है CC। CC मतलब केस क्रेडिट। केस क्रेडिट मतलब कंपनी ने अपना एक करेंसी सिस्टम बना रखा है। हर प्रोडक्ट को कंपनी ने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट का प्राइस वेरी करता है। हर जगह इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस वेरी करते हैं ना, वैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस भी वेरी करता है। फॉर एन एग्जांपल, ये 1000 रुपए का है, कंपनी ने इसे 100 पॉइंट दे दिए। कोई प्रोडक्ट 1500 रुपए का है, कंपनी ने उसे 150 पॉइंट दे दिए, ताकि कभी भी पार्शियलिटी ना हो। अब मानो आपने एक प्रोडक्ट लिया 1500 रुपए का, उसके 100 पॉइंट है। जब आपने वो 10 ले लिए, अगर इसके 100 पॉइंट है, ये 1500 रुपए का है, अगर आपने 10 फोन ले लिए, तो आपके 1000 पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो गए। 1000 पॉइंट्स मींस 1 CC। 1000 पॉइंट्स मींस
1 सीसी, एंड 1 सीसी की इंडियन करेंसी में मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए। मैक्सिमम कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है, हो सकता है ये प्रोडक्ट 1450 रुपए का हो, 10 प्रोडक्ट लेने पे 1 सीसी कंप्लीट हो गई तो 14,500 रुपए में आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो गई। बट आपको हो सकता है 14,200 में 1 सीसी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 14,900 में हो। मैक्सिमम जो जाएगी, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है, मैक्सिमम जो जाएगी वो 15,000 जाएगी। ऐसे ही जब मैंने आपको बोला हमें लेवल अप करने के लिए कितने की टर्नओवर करनी है, 30,000 रुपीज की। उस 30,000 टर्नओवर को हम अगर 15,000 में 1 सीसी कह रहे हैं तो 30,000 में हमें कितनी सीसी की टर्नओवर करनी है, 2 सीसी की। क्लियर है आपको ये चीज? अब जब हमें नोवस कस्टमर पे 15% डिस्काउंट मिल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा लेवल अप होगा तो हमारा डिस्काउंट बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या हमें ये पैसा एक साथ लगाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये टर्नओवर है, आप धीरे धीरे कर सकते हो, 1 महीना भी नहीं। कंपनी ये नहीं कहती कि आपको विद इन 1 मंथ करना है, आप विद इन 2 मंथ्स भी कर सकते हो। हमारे पास हमने लेकिन 3 ट्रैक्स बना रखे हैं जिनके हम बेनिफिट देते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आते हैं हमारे साथ जो जबरदस्ती कहते हैं सर हमें आज से ही नेटवर्क बनाना है, हमें आज से ही नेटवर्किंग इनकम चाहिए, और वो 30,000 के प्रोडक्ट एक साथ ले लेते हैं। बट कंपनी ये कहती है आप धीरे धीरे एक ऐसा बिजनेस करो, बाकी जैसा भी आपको आपका अपलाइन गाइड करे आप वैसे कर सकते हो। अब आप जैसे ही एएस लेवल पे आए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आए, आपका डिस्काउंट 15% से 30% हो गया, और पर्सनल बोनस नाम की एक और इनकम खुलती है 5%। मतलब आपको 35% डिस्काउंट मिलने लग जाएगा अब आप परचेज पे। लेकिन हम तो सर बिजनेस ऑनर बनने आए थे, ये तो आपने हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बना दिया, पैसिव इनकम तो कुछ है ही नहीं, सब एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम भी आती है। अब यहाँ पे खुलती है आपकी थर्ड इनकम, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम, जिसका अमाउंट होता है न्यू, नाम होता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है भाई तू क्या करता है, आपने बोला मैं ये करता हूं, अगर आपको वो बोले मेरे को भी करा, अब आपने उसको रिकमेंड किया बिजनेस, नेटवर्क बनाया आपने, जैसे ही आपका नेटवर्क बना, आपकी टीम बिल्ड हुई, उसकी टर्नओवर पे, उसके प्रॉफिट पे जो डिस्काउंट और प्रॉफिट उसे मिलना है वो उसका, आपको उसकी परचेज का 20% फ्लैट मिलेगा। अब मानो आपने अगर 1 महीने में 10 लोग डेवलप करे, 10 लोगों के साथ बिजनेस डेवलप किया जिन्होंने अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ली, एक पर्सन की 2 सीसी का 20% हुआ 6,000, मतलब आपकी 10 लोगों से इनकम हो गई 60,000। योर एम्पायर हैज स्टार्टेड बिल्डिंग। बट हम ना 1 महीने में 10 लोग रिक्रूट करेंगे, ना हम 1 महीने में 10 लोगों पे 30,000 रुपए लगवाएंगे। हमारा मोटिव पैसा लगवाना नहीं है, हमारा मोटिव टर्नओवर है। हाँ, हम टर्नओवर जरूर जनरेट कर सकते हैं, और होगा कैसे, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, और सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू होगा। आई प्रॉमिस टू यू ऑल, आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, दिन में 2 घंटे देके भी कर सकते हो, 4 घंटे भी देके भी कर सकते हो, बट आपको कंसिस्टेंट रोज रहना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही लोग चलते हैं, या तो पार्ट टाइम वाले या तो फुल टाइम वाले। अगर आप सम टाइम आओगे ना, 3 दिन बाद एक बार कर लिया, 4 दिन बाद नहीं हो पाएगा। इधर पार्ट टाइम मतलब दिन में कुछ टाइम आपने डेडिकेट कर दिया, इधर फुल टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग में फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अमाउंट होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, ना टारगेट बेस्ड, ना फिक्स्ड सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड। 4 घंटे काम करोगे उस हिसाब से पैसा कमाओगे, 10 घंटे काम करोगे उस हिसाब से पैसा कमाओगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पैसा किस तरीके से आता है और आपने करना क्या है। हमारा प्रोडक्ट की भी टर्नओवर होगी और हमारे नेटवर्क बनाने की भी काम होगा, और हम बनाएंगे कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू। बट ये तो अभी ट्रेलर है, अभी ये ट्रेलर है, 3 घंटे की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 3 घंटे की नहीं, 10 मिनट की बाकी है। मैं 3 घंटे में आपको वैसे ही ट्रेलर एक एग्जांपल दे रहा था। अब जैसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, उसके बाद कुछ टर्नओवर होती है, उसके बाद हमारी इनकम हो जाती है और ज्यादा। असिस्टेंट सुपरवाइजर की एवरेज इनकम अचीवर्स क्लब में पहले महीने जो रहती है वो 24 से 30,000 रुपए रहती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 12 ही कमा पाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो 50-60 कमा लेते हैं। बट फर्स्ट मंथ में एक एवरेजली पर्सन जो 24 से 30,000 रुपए कमा लेता है। सुपरवाइजर लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद, जिसपे एक एवरेज इनकम 35 से 40,000 रहती है। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 1000 से 1500 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। सुपरवाइजर्स की अगर मैं बात करूं अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे 350 से 400, लगभग 400 सुपरवाइजर्स एक्टिवली वर्क कर रहे होंगे। असिस्टेंट मैनेजर होता है उसके बाद एक लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे एक्चुअल में जो इनकम आती है वो 50 से 60,000 होती है। अचीवर्स क्लब में 10-12 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। रीजन बीइंग दैट कोई भी पर्सन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रुकना पसंद नहीं करता।
कोई भी पर्सन अचीवर्स क्लब में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रुकना पसंद नहीं करता। जो उनका अगला टारगेट होता है वो मैनेजर लेवल होता है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है, इसलिए जो टारगेट होता है लोगों का वो मैनेजर लेवल होता है। और मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसपे लोगों की एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीना भी पहुंच जाती है। 1 लाख रुपए, अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बना के मैनेजर बने हो तो आप 1 लाख रुपए महीना पहुंच जाते हो। और हमारे पास जो प्लान है 6 मंथ एक्शन प्लान, वो ये होता है आप पहले महीने में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो, 3rd मंथ में सुपरवाइजर लेवल, 5th मंथ में असिस्टेंट मैनेजर लेवल एंड 6th मंथ में मैनेजर लेवल एंड टॉप 0.1% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे आप और आपकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। मैनेजर लेवल की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे अचीवर्स क्लब में ऑलमोस्ट 150 मैनेजर्स होंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपीस एंड अबव है। कुछ लड़कियां भी है, ये फोटो बीच में पता नहीं कैसे आ गई, ये मानवी जैन है, इनकी इनकम ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है आज के टाइम पे। 3 लाख रुपए। मुस्कान गंडोत्रा, इनकी इनकम 1.25 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। सबके एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दिखा सकता, 20-25 लड़कियां और हैं जिनकी इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। अभी बात रुकती नहीं है। फॉरएवर आपको एक और अच्छी इनकम देता है जिस इनकम का नाम है कार प्लान। फॉरएवर आपको एक और अच्छी इनकम देता है जिस इनकम का नाम है कार प्लान। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तू क्या कमा रहा है बे। मेरे को स्पेशली रोहित ने बोला अपनी इनकम दिखाने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था अपनी इनकम, लेकिन मैं अभी भी एग्जैक्ट इनकम नहीं दिखाऊंगा। बट अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहोगे तो आपको एक ट्रेलर मिल जाएगा मेरी इनकम का कि हाँ मैं इतने पैसे तक कमा ही रहा हूँ। लेवल कार प्लान क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने पैसों से गाड़ी लेना। कंपनी एक टारगेट देती है, 3 लेवल्स में क्वालिफाई होता है। लेवल 1 में 26,000 रुपए देती है कंपनी, लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000 रुपए। क्या इतने पैसों में गाड़ी आती है? कंपनी ये पैसा देती है 36 महीनों तक। 36 महीनों तक आपको ये पैसा मिलता है। आप ईएमआई पे बहुत इजीली गाड़ी ले सकते हो। आज से लगभग 1.5 साल पहले मार्च में जब मैं 19 का था, मैंने अपने पैसों से टॉप मॉडल वर्ना कार परचेज करी थी। उस टाइम पे इस कार का प्राइस ऑलमोस्ट 14.5 लाख रुपए था। मैंने उस टाइम पे अपने पैसों से ये गाड़ी परचेज करी थी। बहुत अच्छी स्टोरी थी। कभी हमारे सिस्टम का अगर आप पार्ट बनोगे तो आई टेल यू दैट स्टोरी। एट एज 19, रोहित जिससे आप स्टार्टिंग में मिले, ही इज को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। तरंग, कृष्णा एंड रोहित, हम तीनों ने मिलके ही इस सोसाइटी को फाउंड किया था। उसने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मतलब अभी जो 2020 में जनवरी में आई गेस ये कार परचेज करी थी, Hyundai Creta वर्थ ₹16 lakhs। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उनका एक ड्रीम था कि कॉलेज की डिग्री लेने जब जाऊंगा अपनी तो अपनी खुद की गाड़ी पे जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। उन्होंने कॉलेज की डिग्री 4 महीने होल्ड पे डाली थी, गाड़ी पे ही जाना था। अर्पित है हमारी टीम में, कोर मेंबर है, कोर लीडर है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले लॉकडाउन में i20 परचेज करी है वर्थ ₹9 लाख, एज 22। जतिन कमनानी है ये जतिन जी और अपने मदर, इनकी मदर इस बिजनेस का बहुत अच्छे से पार्ट है और इन्होंने एज 18 में वर्ना परचेज करी वर्थ ₹15 लाख। आर्यन मिश्रा जी हैं, इन्होंने एज 20 में वर्ना परचेज करी वर्थ ₹16 लाख। कह रहे हो सारे हुंडई लेते हो क्या? पागल हो क्या यार? गाड़ी हुंडई की अच्छी लगती है इसलिए हुंडई लेते हैं। बट हुंडई की चेन भी एक बंदे ने तोड़ दी। हमने हुंडई से भी आगे बढ़ा। एक पर्सन है हमारे बीच 26 के, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में जाके देखो, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अभी कार परचेज करी एक, जिसका गाड़ी का नाम है MG हेक्टर प्लस। क्या नाम है? MG हेक्टर प्लस। हिज नेम इज मुकुल खुराना। 22 से 25 लाख रुपए के बीच की गाड़ी है MG हेक्टर प्लस। उन्होंने 26 की एज में परचेज करी। जो सेंटर में दिख रहे हैं आपको वो है। बात यही नहीं रुकती। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ट्रैवल पसंद है, कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर देती है, एक डोमेस्टिक टूर देती है। अगर आपने इन टूर्स के एक्सपीरियंसेस जान लिए तो आई स्वेयर आपको इतना मजा आएगा, इतने बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी मेमोरीज आ रही है यार, इतना मन कर रहा है वापस जाने का। इतने बढ़िया बढ़िया टूर्स पे थे हम। आज से 1 साल पहले मैं अपने फादर को थाईलैंड लेके गया था। कंपनी का ईगल मैनेजर रिट्रीट प्रोग्राम था। उस पे 2 टूर होते हैं, एक अप्रैल में होता है ग्लोबल रैली, एक ईगल मैनेजर होता है सितंबर में। इस साल सितंबर में बहामास का टूर था, वो सैडली कैंसिल हो गया कोविड के चक्कर में। अप्रैल का टूर ऑस्ट्रेलिया का टूर था, वो भी कैंसिल हो गया कोविड के चक्कर में। बट कंपनी बहुत जनरस है। कंपनी ने हमें टूर कैंसिल होने के भी कंपनसेशन अमाउंट दी थी, डोमेस्टिक टूर की भी कंपनसेशन अमाउंट दी थी। ये हमारी लास्ट ईयर की टूर की क्लिप है। ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा में कंपनी ने रुकवाया था हमें। और डोमेस्टिक टूर, एक चीज बताऊं मैं आपको सरप्राइज, ये सस्पेंस टूर होता है।
आपको पता ही नहीं होता आपने जाना कहाँ है। हम यहाँ पे सर्दियों के कपड़े भी लेके गए थे और कंपनी लेके गई थी उदयपुर अरावली हिल्स, ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा में कंपनी ने हमें रुकवाया था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। ये इंटरनेशनल ट्रेवल की ट्रिप है, दुबई की ट्रिप है, ये लंदन की ट्रिप है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जिस पर्सन को आप देख रहे हो ना, तरंग अरोड़ा जी को, his age is also 21 right now। ये भी 21 के, अभी 22 के होने वाले होंगे। बट जब ये 20 के थे, 20 साल की उम्र में इन्होंने 13 कंट्रीज ट्रैवल करी थी और विद इन जस्ट स्पैम ऑफ 2 इयर्स 19 और 20 की एज में इन्होंने 13 कंट्रीज ट्रैवल करी थी और बाप के पैसे पे नहीं करी थी, अपने आप के पैसे पे करी थी। ही शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। एक और इनकम होती है जो बहुत बड़ी इनकम होती है कंपनी की, जिसे कहते हैं चेयरमैन बोनस। कंपनी की साल की टोटल टर्नओवर का 3% पैसा कंपनी लोगों में बांटती है, जिस पैसे को कंपनी बहुत अच्छे से बांटती है। लेवल 1 की स्टार्टिंग होती है 4 लाख 5 लाख से और जाती है 50 लाख तक। आप एक स्लाइड देख पा रहे हो कि पुष्कर राज ठाकुर बहुत बड़े यूट्यूबर है, बढ़िया बात है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म का पार्ट है। लेवल 2 की स्टार्टिंग होती है 50 लाख रुपए से और जाती है 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक, 2 करोड़ रुपए तक। लेवल 3 की स्टार्टिंग होती है 4 करोड़ रुपए से। मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। आपको एक चीज बताता हूं, जो आप लेवल 3 का सबसे बड़ा चेक देख रहे हो सूरज सिन्हा जी का, इनका ये चेक मेरे ख्याल 2 साल पुराना है। आज के टाइम पे द अचीवर्स क्लब डोमिनेट कर रहा है इस इंडस्ट्री को, बट ये बहुत इंस्पिरेशन है। 4 करोड़ रुपए का सिंगल चेक इन्होंने 2012 में स्टार्ट किया था। इनकी मंथली इनकम अगर 10 लाख रुपए है, इनकी मंथली इनकम अगर हम 40 लाख रुपए माने इस चेक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते, 25 लाख रुपए माने तो इनकी अपलाइन की इनकम 5 लाख रुपए। ऊपर वाले को पैसा नहीं आता, जो जब काम करता है उसको पैसा आता है। हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया और वो अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आगे अगर हम चलें, लास्ट टू लास्ट ईयर तरंग अरोड़ा वाज यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर। इन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का। लास्ट ईयर हम सबने चेयरमैन बोनस अचीवर थे, हम सब चेयरमैन बोनस अचीवर थे। 3 लोग थे हम चेयरमैन बोनस अचीवर। रोहित का चेक ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का था, चेक मेरा चेक 9 लाख रुपए का था, तरंग जी का चेक 9,10,000 रुपए का था। हम तीनों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था। और इस साल खाली 3 चेयरमैन बोनस अचीवर नहीं है ना, 3 into 5 कर लो, कम से कम 15 चेयरमैन बोनस अचीवर होने वाले हैं। ये लास्ट मंथ है चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने का, इसी मंथ, इसलिए हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हमारा टारगेट है इस ईयर को मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर बनाने का। 95% लोग सोचते हैं दिसंबर में कि हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 5% लोग सोचते हैं हम दिसंबर को अपना बेस्ट देंगे ताकि हम जनवरी में एंजॉय कर सकते हैं। और आपको भी उन 5% वाली थिंकिंग में आने की जरूरत है। हम आपके लिए हाथ बढ़ाने के लिए रेडी हैं, आप हमारा हाथ पकड़ने के लिए रेडी रहो। आई प्रॉमिस टू यू ऑल, हम सब आपको साथ लेके जाएंगे। अगर मैं करंट अर्निंग्स की बात करूं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये 6 मंथ का चेक है, ये स्टेबल अर्निंग्स अभी चल रही हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप स्टेटमेंट भी मांग सकते हो, जीएसटी रिटर्न भी मांग सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग सकते हो। वीडियो कॉल पे वी कैन शो यू एवरी प्रूफ। ये तरंग जी की इनकम 10,58,000 रुपीज हाईएस्ट गई है। रोहित की इनकम 11,43,000 रुपीज हाईएस्ट गई है। मेरी इनकम नहीं, हाईएस्ट नहीं गई, तरंग की इनकम 12 लाख रुपए हाईएस्ट गई है। रोहित की इनकम 11.5 लाख रुपए हाईएस्ट गई है। मेरी इनकम 13.5 लाख रुपए हाईएस्ट गई है। ये मेरी छोटी सी इनकम 11,66,000 की छठे महीने की है। अब तो यार मैं बहुत छोटा आदमी हो गया हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता। लास्ट 5 महीनों में मैंने टोटल 5 लाख रुपए कमाए होंगे, ज्यादा नहीं कमाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको अपनी इनकम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, मैं आपको एंड में बस 4 से 5 मिनट बाद आपको दिखाऊंगा छोटा सा दृश्य, आप देखना। अब आपने करना क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट वी नीड टू डू सर। सबसे पहले सिस्टम को समझो, दूसरी चीज लर्न करो, तीसरी चीज इंप्लीमेंट करो, चौथी चीज सिखाओ, और कुछ नहीं करना। कोई हल जोतने का काम नहीं है। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहले तो जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक भेजा था उसे थैंक यू बोलना। मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रेटिट्यूड दो यार, क्रेडिट्स दो लोगों को, अच्छा होता है लाइफ में, आप ह्यूमन बनोगे। थैंक यू बोलना। दूसरी चीज, इस सेशन के रिव्यूज देना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलना, सेशन बुरा लगा हो तो गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप लोग इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो तो जो मैंने मार्केटिंग प्लान अभी आपको ऊपर से समझाया ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर, अगर मैं सब यहाँ पे समझाता तो कुछ समझ ना आता। उसके लिए हमारी स्पेशल एक 30 मिनट की वीडियो है, खाली 30 मिनट की वीडियो है, छूटते ही वो वीडियो देख लेना। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, किसी ने कहीं नहीं जाना, छूटते ही वो वीडियो देखना। सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मैं 100% श्योर हूँ वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप वो वीडियो मांगो, जाते ही अपने इस सेशन को खत्म होते ही, अभी सेशन खत्म होने में 5 मिनट है,
सेशन खत्म होते ही उस वीडियो को मांगो और वीडियो को देखो। ये कुछ लोग हैं जिनकी प्रोफाइल इसमें डली हुई है, सौरभ वर्मा, मिलन, हितेश, अनिमेश, विवेक, जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रयास, उबैद, आशुतोष, निखिल, मयंक, अनमोल, मुदित, करण, साहिब, नवीन, पुलकित जैन, जतिन, ईशान, ये लोग 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और दीज गाइज आर वेरी यंग, वेरी वेरी यंग। बहुत सारी लड़कियां भी हैं इनके जैसी। ये ऋतिक है हमारा, अनदर ब्रदर, इसकी इनकम 5 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। अब बात आती है वाई अचीवर्स क्लब। हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज हम पैसे पे नहीं कर सकते। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। एंड वी प्रोवाइड यू द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम इन द इंडस्ट्री। डिजिटल लर्निंग्स का मौका मिलेगा आपको। अपने आप को डिजिटल ब्रांड कैसे बनाना है ये सिखाया जाएगा आपको। 5 दिन का और 30 डेज का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा आपको। ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है मेरा। अगर आपने कल की स्टोरीज देखी हो तो आपको पता लगेगा। मैं आज रिव्यूज डालूंगा अपनी स्टोरीज पे। एक अगेन नाम की हाईलाइट है, वहां पे देख सकते हो कल की स्टोरीज। पर्सनल मेंटोरशिप के ट्रेमेंडस रिव्यूज आते हैं। बहुत अच्छी लगता है लोगों को सेशन, जिसमें हम 6 महीने का एक्शन प्लान देखते हैं और सारी स्किल्स बताते हैं। अब वाई मी क्यों, मैं हूं कौन जो मैं पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा। ये मेरा छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप देख सकते हो। इसमें शायद 8 या 2,000 फॉलोअर्स बढ़ चुके होंगे अभी तक। और ये मेरी छोटी सी लास्ट 5 महीनों की इनकम है। लास्ट 2 महीने के 10-10 लाख रुपए आप और जोड़ सकते हो। एक सिंपल सी बात बताऊं तो मेरी 10 लाख रुपए की स्टेबल इनकम है। मैं ट्रांसपेरेंट हूं, झूठ नहीं बोलता। अगर आपके सामने 3,000 लोगों के सामने मैं यूट्यूब पे कमिट कर रहा हूं ना, तो आई हैव प्रूफ फॉर दैट, आई हैव प्रूफ फॉर दैट। ये इनकम लेकिन मैं काम करके कमा रहा हूँ। मेहनत लगती है इस इनकम को कमाने में। और एक चीज बोलूंगा, इसका स्क्रीनशॉट कहीं मत डालना, मम्मी कहती है नजर लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच, आप इस सेशन का पार्ट बने। आई होप आप सब बहुत अच्छे से ग्रो करो। आई होप आप सब ढंग से ग्रो करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आप फटाफट से अब जिसके साथ भी कनेक्टेड हो उससे वीडियो मांगो, उसी के साथ कनेक्टेड रहो, उसे थैंक यू बोलो। सेशन के रिव्यूज देना मत भूलना फटाफट से। एक बात कहता हूं मैं हमेशा, अगर हमने काम करना है तो हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। चैलेंजेस आते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस पार्ट हैं। एक लाइन सुनी थी मैंने, आपको एक लाइन बोलता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उस सपनों की आग लगा लो और ढंग से ग्रो करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप पार्ट बनो या ना बनो, मेरा विश आपके साथ है। आप लाइफ में सक्सेसफुल बहुत जल्दी होगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।